योग्य नहीं थे, बीटीसी वाले योग्य नहीं थे। जब 40-45 का कट ऑफ नहीं क्रॉस कर सकते तो कहाँ से बीएड एमएड वाले बीटीसी को पढ़ाते हैं। तो बीटीसी वाले एलिजिबल हैं और बीएड एमएड वाले कैसे नहीं एलिजिबल हो सकते? अगर वो उनके ही टीचर हैं तो जहाँ वो पढ़ाने जा सकते हैं वो उनके टीचर कैसे नहीं पढ़ा सकते? वी वांट पीआरटी इन बीएड, बीएड वालों को पीआरटी चाहिए है वो बच्चों तक पहुंचे। अगर बीएड ज़्यादा एलिजिबल है, आपसे कोई दिक्कत है, बीएड वाले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अपनी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरे की लाइन मिटानी नहीं चाहिए, अपनी लाइन। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल ट्रुथ हिंद पर। आज देश में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है बीएड और बीटीसी का। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहले 2018 से बीएड वाले भी प्राथमिक विद्यालय के लिए मान्य हो गए थे, परंतु अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसमें इनको बाहर कर दिया गया है। बिना किसी चेतावनी के इनको बाहर का रास्ता दिखाए जाने पर हमारे बीएड के अभ्यर्थी नाराज हैं और जगह जगह धरना दे रहे हैं। आज हम भी मिले हैं एक बीएड के अभ्यर्थी से। सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय मिश्रा है। आपने किस वर्ष में बीएड कंप्लीट किया? हमने 2015-16 में बीएड कंप्लीट किया हुआ है। 2015-16 में मैंने बीएड कंप्लीट किया। उसके बाद से हम लगातार प्राइमरी के लिए भर्ती देख रहे थे, जबकि प्राइमरी के लिए तब मान्य नहीं थे, तब हम टीजीटी देख रहे थे। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद 2018 आया, जो 2017 में पहले बीटीसी की वैकेंसी आई 78,000 में जब बीटीसी वालों को, सिर्फ बीटीसी वालों को मौका मिला था, उसमें बीटीसी वालों को मौका मिला तो 78,000 वैकेंसी में 28,000 वैकेंसी खाली चली गई, जबकि कट ऑफ 40-45 था। सरकार को सर इसका क्या मतलब है कि 28,000 खाली चली गई? क्या वहाँ पे बीटीसी वाले थे ही नहीं या फिर उस क्वालिटी के नहीं थे? बीटीसी वाले योग्य नहीं थे। जब 40-45 का कट ऑफ नहीं क्रॉस कर सकते तो कहाँ से योग्य हो? तो मतलब वो लोग योग्य नहीं थे और फिर उसके बाद से सरकार ने बीएड को एंटर किया। हाँ, उसके बाद 2018 में फिर से 69,000 वैकेंसी निकाली सरकार ने, उसमें बीएड को एंटर किया। उसमें कई गुना लड़के पास हुए, बीएड वाले बहुत ज़्यादा पास हुए, जबकि एकेडमिक मेरिट में बीटीसी आगे रहता है, बीएड वाले बहुत पीछे रहते हैं एकेडमिक में। तो सर एक प्रश्न है, जैसे बीएड और बीटीसी में मूलतः क्या अंतर है? बीटीसी जो है वो थोड़ा सा लो लेवल का, जैसे एक बीटेक होता है, एक पॉलिटेक्निक होता है, दोनों डिप्लोमा ही है। तो बीटेक थोड़ा अप लेवल है, बीटेक से भी अप लेवल आईआईटी होता है। वैसे ही जो बीटीसी होता है 1 से 5 के लिए है, वो प्रोफेशनल 1 से 5 के लिए है, उसके ऊपर वो नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर तुमने बीएड कर लिया है, उनसे ज़्यादा एलिजिबल हो। अब बीटीसी को जो पढ़ाते हैं वो खुद बीएड वाले रहते हैं, बीएड एमएड वाले बीटीसी को पढ़ाते हैं। तो बीटीसी वाले एलिजिबल हैं और बीएड एमएड वाले कैसे नहीं एलिजिबल हो सकते? अगर वो उनके ही टीचर हैं तो जहाँ वो पढ़ाने जा सकते हैं वो उनके टीचर कैसे नहीं पढ़ा सकते हैं? यही मुद्दा है सारे देश में, हर जगह, हर राज्य में, हर ज़िले में आंदोलन हमेशा चल रहा है, लगातार चल रहा है, ये चलता रहेगा जब तक एनसीटी अध्यादेश नहीं जारी करती है, बीएड वालों को अंदर नहीं लेते, तब तक ये चलता ही रहेगा। ये धरना प्रदर्शन और रोड पे खड़े होकर मांग करना, अपने जज के उनके पास, डीएम के पास जाके उनको ज्ञापन सौंपना, मुख्यमंत्री के पास जाके ज्ञापन सौंपना, सांसद के पास जाके ज्ञापन सौंपना, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और यहाँ अभी आप देख रहे होंगे ट्विटर पे इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है, वी वांट पीआरटी इन बीएड। बीएड वालों को पीआरटी चाहिए, पीआरटी में नौकरी चाहिए। पीआरटी मतलब प्राथमिक विद्यालय होता है, प्राथमिक विद्यालय के लिए बीएड वालों की बहुत बड़ी मांग चल रही है। देखो अब सरकार क्या करती है, सरकार साथ में है। अब ये है एनसीटी, अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, अब सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती है। एनसीटी देखो, अब अगर माने तो माने इस फैसले को, नहीं तो अध्यादेश ला के बीएड वालों को वापस से अंदर ले। अच्छा सर, जैसे एक प्रश्न था कि 2018 में बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इसको बीएड वालों को अंदर लेने में एक अहम भूमिका निभाई, परंतु फिर जो राजस्थान सरकार थी इस वक्त, जैसे वहाँ पे अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार, तो इसमें क्या कांग्रेस वालों का हाथ हो सकता है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए और एक बेरोजगारी का एक ऐसा 2024 से पहले तांडव मचाया जाए कि लड़के जो है सरकार के विरोध में आ उतरे? हाँ, ये बात सही है कि लड़के सरकार के विरोध में उतरेंगे ही। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि बीएड वालों को बाहर निकाल दिया जाए, और वहाँ से हो भी गए थे, तो बच्चे वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वहाँ से 2 लोग ने केस किया था, बीएड और बीटीसी वाले में आपस में हो रहा था वहाँ पे, और वहाँ की सरकार ने मतलब सपोर्ट किया कि बीएड बाहर हो, और उसके बाद वहाँ से बाहर हुए। उसके बाद वो गए सुप्रीम कोर्ट में गए, तो वहाँ से पूरे भारत में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। वहाँ अभी एक स्टेट का मुद्दा था, अभी हर जगह है। 3 करोड़ बीएड वाले हैं, बताओ कहाँ जाएंगे वो? सिर्फ टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी 100-200 आती है,
उसमें 3 करोड़ बीएड वाले सम्मिलित नहीं हो सकते। अरे तुमको एग्ज़ाम लेना है, एग्ज़ाम लो, टफ एग्ज़ाम करवाना है, एग्ज़ाम लो, जो एलिजिबल होगा वो अंदर आएगा, जो नहीं एलिजिबल होगा वो बाहर जाएगा। योग्य लो, योग्य अगर शिक्षक चाहते हो तो अच्छी से एग्ज़ाम करवाओ और बीएड और बीटीसी दोनों को मौका दो। अगर बीटीसी वाले डिमांड कर रहे हैं कि उनको टीजीटी पीजीटी में जाना है तो उनको टीजीटी पीजीटी की भी डिमांड दी जाए, उनकी पूरी की जाए शर्त है ये। जैसा कि आप लोग हमारे चैनल पर देखते हैं कि कंटेंट हमेशा थोड़ा अलग होता है, थोड़ा धर्म से रिलेटेड होता है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई से भी हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको लगा होगा कि एकदम हम लोग अलग टॉपिक पे कैसे आ गए। तो हम आपको बताएं, देखिए जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं वो इस देश की एक तरीके से जो बीज बोते हैं, वही नींव रखते हैं। हम जो बीज बोते हैं उसमें जो स्टार्टिंग वही है। खाद पानी देते हैं, उसी से पेड़ का जो आगे का पूरा विकास फल होता होता है, विकास, वो सब पता चलता है। जिस तरह हम एक गड्ढा खोद के अपनी नींव जितनी मजबूत करते हैं उतना बढ़िया मकान, उतनी बढ़िया बिल्डिंग बनती है। 1 से 5 तक के बच्चों को हम जितना अच्छे से पढ़ा पाएंगे, जितने अच्छे से उनको सुविधा दे पाएंगे, जितने अच्छे से उनको जागरूक बना पाएंगे, उतना ही अच्छे वो एक नागरिक बनेंगे। भले वो आगे चल के इसरो में जाएं, नासा में जाएं, कहीं पे भी जाएं। तो लेकिन हमेशा आपने देखा होगा वो अपने बचपन के जो शिक्षक होते हैं, जैसे विराट कोहली आज हैं, वो अपने बचपन के जो कोच हैं उनसे हमेशा एक जुड़े होते हैं, उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो चाहे बीटीसी हो या बीएड हो, सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो गुणवत्ता है वो बच्चों तक पहुंचे। अगर बीएड ज़्यादा एलिजिबल है, आपसे कोई दिक्कत है, बीएड वाले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। बीटीसी वालों को अगर आपको ऊपर ले आना चाहिए, जैसे कि कहा जाता है कि हमेशा 2 लाइन हो, अपनी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरी लाइन मिटानी नहीं चाहिए, अपनी लाइन बढ़ानी चाहिए। बीटीसी वालों को क्वालिटी प्रदान करिए, ना कि आप बीएड वालों को ही बाहर कर दीजिए। आप बीटीसी वालों को और पढ़ाइए, उनको भी टीजीटी पीजीटी में लाइए, हर जगह दोनों को बराबर का मौका दीजिए। ये कोई बात नहीं होता कि हम आपको बैन कर देंगे और सिर्फ लो लेवल के लोगों को ही ले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीटीसी खराब है, लेकिन ये सरकार की जो करिकुलम है, जो यूजीसी की गाइडलाइंस है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसके लिए ये कितना एक सुनियोजित तरीके से एक हमला करने का प्रयास किया जा रहा है हमारे सरकार पे। हमारे 3 करोड़ है बीएड वाले, बताइए, सोच लो 3 करोड़ में उनके परिवार का वोट जोड़ लो, 10 करोड़ से कम नहीं होता है। तो यही सब एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस हमेशा से चाह रही है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि बहुत ही ज़्यादा देश में भुखमरी और गरीबी की और बेरोजगारी का आलम है, जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे उनको वोट मिल सके। तो आप इन सब चीज़ों को सोचिए। और जो बीएड बीटीसी वाले नहीं भी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो सपोर्ट करें बीएड वालों को और बीएड वालों को वापस से प्राथमिक में एंट्री दिलाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।